रात का समय था। सर्दियों के दिन थे और स्कूल के बच्चे छुट्टी के बाद जल्दी जल्दी अपने घर पे जा रहे थे। सब क्लासरूम खाली हो चुकी थी, लेकिन कक्षा 6 की छात्रा आर्या, जो थोड़ी अंतर्मुखी और शांत स्वभाव की थी, अपने ड्राइंग क्लास में खोई हुई थी। उसकी पेंटिंग इतनी सुंदर बनी थी कि उसको समय का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने घड़ी पर नजर डाली, तब तक स्कूल बंद हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और स्कूल का गेट भी ताला बंद हो चुका था। आर्या के चेहरे पर डर का भाव आ गया। वो क्लासरूम से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। हर तरफ सन्नाटा था। स्कूल के कॉरिडोर में हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे खिड़कियां और शीशे खड़ाखड़ हो रहे थे। वो धीरे धीरे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी, उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं से कुछ मदद मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस का दरवाजा खोला, उसने देखा कि कमरे में कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर बज रहा था। उसमें से एक धीमी पर डरावनी आवाजें निकल रही थी। आर्या ने डर कर प्लेयर बंद कर दिया। कोई है? आर्या ने आवाज लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। वो अब सीढ़ियों की तरफ से ऊपर की मंजिल पर जाने लगी। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर की मंजिल की एक खिड़की में से हल्की चांदनी की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने चौथी मंजिल पर कदम रखा, तो एक अजीब सी सुगंध महसूस हुई। ये कोई फूलों की खुशबू थी, लेकिन उसमें कुछ भयानक भी था। अचानक उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। ये किसी बच्चे की हंसी थी, लेकिन उसमें मासूमियत की जगह डर था। आर्या पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई न था। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है वहाँ? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। ये संगीत रूम था। अंदर पियानो रखा हुआ था। उसकी धूल भरी चाबियां धीमी धीमी आवाज में अपने आप बज रही थी। आर्या ने कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई न था। उसने पियानो की चाबियों को हाथ से छुआ, लेकिन अचानक पियानो की आवाज बंद हो गई। वो जैसे ही बाहर जाने लगी, तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज पड़ी, आर्या। आर्या का दिल जैसे बैठ गया। वो जल्दी जल्दी भागने लगी, लेकिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आई और स्कूल की लाइब्रेरी के पास पहुंच गई। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि लाइब्रेरी के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक छोटी बच्ची बैठी हुई है। वो सफेद फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें गहरी और चमकीले थी। तुम कौन हो? आर्या ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा भय था। मैं भी कभी यहाँ की छात्रा थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन एक दिन मैं यहाँ फंस गई थी। अब मैं कभी बाहर नहीं जा सकती। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? लड़की ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भी यहाँ रहने के लिए बुलाने आई हूँ। आर्या ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। नहीं, मुझे यहाँ से जाना है, आर्या चिल्लाई। उसकी आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी। तभी अचानक जोरदार हवा का झटका आया। खिड़कियां खुल गई और एक तेज रोशनी कमरे में आ गई। आर्या ने देखा कि वो लड़की अचानक गायब हो गई है। सब कुछ शांत हो गया है। आर्या ने हिम्मत करके बाहर की ओर भागना शुरू किया। भागते हुए उसने स्कूल का गेट का दरवाजा खुला देखा। फिर वो सोचे समझे बगैर स्कूल से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसने गहरी सांस ली। उसकी माँ स्कूल के गेट पे खड़ी थी, चिंतित नजरों से उसे देख रही थी। तुम कहाँ थी आर्या? आर्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर बना हुआ था। वो जानती थी कि उस रात स्कूल में उसने जो देखा, वो कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।